नमस्कार डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 गणित की प्रश्नावली 7.3 के प्रश्न संख्या 3 को। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो देखिएगा प्रश्न संख्या 3 में कहा जा रहा, एक स्कूटर 42,000 रुपये में खरीदा गया, 8% वार्षिक दर से इसके मूल्य का अवमूल्यन हो गया, 1 वर्ष के बाद स्कूटर का मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिएगा साथियों, यह प्रश्न आपके बहुत ही ज़्यादा सरल है। सबसे पहले तो आपको प्रश्न समझ में आना चाहिए, प्रश्न में आपको दिया क्या है और आपको निकालना क्या है। तो ध्यान से देखो, सबसे पहले आपके स्कूटर की प्रारंभिक वैल्यू दे रखा है कि शुरुआत में स्कूटर कितने रुपए में खरीदा गया, 42,000 रुपये में ये स्कूटर खरीदा गया। उसके बाद में आपको कहा जा रहा है यहाँ पे जो इसकी अवमूल्यन है, यहाँ पे देखो अवमूल्यन का मतलब तो कमी हो रही 8% की दर से। तो यहाँ पे लिखेंगे दर आपको दे रखी है 8% वार्षिक की दर से इसके मूल्य में क्या आ रही, कमी आ रही। क्यों कमी आ रही है? क्योंकि जैसे मैंने 42,000 का स्कूटर खरीदा, अब 1 साल के बाद में वापस स्कूटर की रेट क्या हो जाती, डाउन हो जाती है। 1 साल स्कूटर पुराना हो गया तो 8% रुपये इसके क्या हो जाते हैं, डाउन हो जाते हैं। आई बात समझ में? उसके बाद में आपको कहा जा रहा है 1 वर्ष के बाद स्कूटर का मूल्य ज्ञात करना है। तो यहाँ पे 1 वर्ष बाद स्कूटर का मूल्य क्या होगा ये आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे आपको पता है दर क्या है, सम्मान है। दर क्या है, आपके सम्मान है। उसके बाद में मैंने आपको कहा था ये सूत्र आपके कब लगेगा, जब आपके प्रतिवर्ष दर समान हो। तो यहाँ पे दर आपके 8% के हिसाब से इसका मूल्य डाउन हो रहा है तो दर समान है। उसके बाद में यहाँ पे देखो वृद्धि के समय तो आपको प्लस लगाना है, और यदि वृद्धि नहीं होती है तो यदि कमी होती है तो वहाँ पे आपको माइनस लगाना है सूत्र में। तो यहाँ पे आप देखोगे अवमूल्यन हो रहा है, यानी स्कूटर के मूल्य में कमी आ रही, तो यहाँ पे आपके प्लस की जगह क्या लगेगा, माइनस लगेगा। तो आइएगा बिल्कुल सिंपल तरीके से अब हम इस सूत्र के माध्यम से इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे हल। अब देखिएगा जो प्रश्न के अंदर मान दे रखा उसको हम सबसे पहले लिखेंगे। स्कूटर का प्रारंभ में मूल्य कितना था, 42,000 रुपये। तो ये बात यहाँ पे हम लिखेंगे। स्कूटर का, बहुत ही सरल प्रश्न है, स्कूटर का प्रारंभिक मूल्य, प्रारंभिक मूल्य यानी शुरुआत में जो मूल्य था उसको हम पी से लिखते हैं। तो पी बराबर आपको कितना रुपये दे रखा है, 42,000। तो ये हमने 42,000 लिख दिया। उसके बाद में आप मुझे बताइए यहाँ पे दर कितनी, 8%। तो यहाँ पे लिखेंगे आर बराबर 8%। अब आपको मुझे बताना है यहाँ पे कितने वर्ष बाद स्कूटर का मूल्य पूछ रहा है, 1 वर्ष बाद। तो यहाँ पे n बराबर आपके क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आई बात समझ में? क्योंकि 1 वर्ष बाद पूछ रहा है तो n बराबर 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको a की वैल्यू चाहिए, a बराबर, अब यहाँ पे आपको a की वैल्यू दे रखी क्या, 1 वर्ष बाद स्कूटर का मूल्य आपको दे रखा है, नहीं दे रखा है। तो ये आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दी। अब सिंपल तरीके से यहाँ पे हम लिखेंगे प्रश्नानुसार। अब प्रश्न के अनुसार यहाँ पे आपको क्या लिखना है, सूत्र लिखना है। सूत्र आपके क्या होगा, a बराबर p कोष्टक 1 माइनस r बटे 100, और यहाँ पे घात क्या हो जाएगी, n हो जाएगी। यहाँ पे माइनस क्यों लिखा आपको पता है ना, याद है? बहुत अच्छी बात। माइनस इसलिए लिखा क्योंकि उसके मूल्य में क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो मैंने आपको कमी का सूत्र आपको बता रखा है। यदि कमी होती है तो बीच में क्या लगाना, सिर्फ आपके सूत्र में माइनस लगाना, बाकी सूत्र पूरा का पूरा सेम टू सेम रहेगा। ये वाला सूत्र, बस कमी हो रही है तो माइनस लगा देना, यदि वृद्धि हो रही है तो प्लस लगा देना, और कोई चेंजेस नहीं है। तो आइएगा बिल्कुल सिंपल तरीके से अब यहाँ पे सूत्र के अंदर मान रखते हैं। सबसे पहले ए का मान दे रखा है क्या, नहीं दे रखा। ए की वैल्यू तो आपको निकालनी है, तो ए बराबर ए। अब उसके बाद पी की वैल्यू दे रखी, पी मतलब प्रारंभिक मूल्य कितना था स्कूटर, 42,000। तो यहाँ पे लिख देंगे 42,000। उसके 1 माइनस आर, आर मतलब वार्षिक दर कितनी, 8%। तो यहाँ पे 8 बटे आपके 100, और घात आपके एन, एन का वैल्यू कितनी दे रखी, यहाँ पे देखो एन का मान 1 दे रखा, 2 मत लिखना, ठीक है? तो यहाँ पे 1 लिख देंगे। अब सिंपल तरीके से आगे सोल्व करते हैं। ए बराबर 42,000, यहाँ पे मिश्र भिन्न है, इसको सामान्य भिन्न बदलेंगे। 100 का गुणा 1 से 100, 100 में से अब की बार 8 घटाएंगे, ध्यान रखना यहाँ पे माइनस है तो घटेगा। तो 100 में से 8 घटेंगे तो आपके 92 बटे आपके क्या 100, और घात 1 है तो 1 लिख देंगे। अब इसको आगे सोल्व करते हैं। 42,000, अब देखो यहाँ पे क्या घात 1 है, मतलब एक बार लिखना है तो एक बार तो लिखा हुआ है, तो यहाँ पे गुणा के रूप में लिख देंगे, 92 बटे 100 हो जाएगा। अब 2 बार लिखेंगे क्या, 2 बार नहीं लिखेंगे क्योंकि घात 2 नहीं है। अब सिंपल तरीके से इसको आगे सोल्व करेंगे। ए बराबर, अब देखो ये 2 जीरो और ये 2 जीरो कट जाएंगे, तो नीचे वाली संख्या तो पूरी कट गई, शेष यहाँ पे 2 जीरो कट गए। तो यहाँ पे मैं काट देता हूँ, आपको रफको पे अंदर काटना, ठीक है? ये काट दिए। अब शेष आपके क्या बचा, 420, और ऊपर शेष आपके क्या बचा, 92। तो यहाँ पे 92, नीचे कोई भी संख्या शेष बचे नहीं बचे। तो सिंपल तरीके से आपको 420 का गुणा करना है 92 से। जल्दी से इसका गुणा कर दो, कर दिया गुणा, बहुत अच्छी बात है। गुणा करने पर आपके आ जाएगा 38,640।
तो आपके स्कूटर का एक साथ बाल मूल्य घटकर कितना हो जाएगा 38,640। तो यहाँ पे आप लिखेंगे अतः एक वर्ष बाद स्कूटर का मूल्य बराबर कितना हो जाएगा 38,640 होगा। उत्तर यहीं तक कि आपको इस प्रश्न का उत्तर निकालना था। उम्मीद करता हूँ ये पूरा प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। यदि प्रश्न में कहीं पर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हो। और इसी के साथ में आपके प्रश्नावली 7.3 क्या होती है कंप्लीट होती है। अब हम मिलेंगे अगली प्रश्नावली के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।